नमस्कार। दुर्गा सप्तशती 12वां 13वां अध्याय का हिंदी पद्य में भावानुवाद। श्री दुर्गाय नमः। द्वादश अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म ध्यान। श्री अंगों की प्रवाह है विद्युत बतम्लान, मुकुट चंद्रवर लसित अति विग्रह अग्नि समान सिंहासना, रूढ़ त्रिनयना दुर्गा होती प्रतीत विकराल, सेवा में कन्या खड़ी लिए खड्ग अरुढाल, चक्र गदा तलवार शर धनुष पास ढाल धारण किए तर्जनी मुद्रा मुक्ता मणि गलमाल। देवी बोली दयायुत अतिशय बचन उदार, नृत्य चरित्रों का मेरे पाठ करे चित्तार। एकाग्र चित्त श्रद्धायुत करते पूजा अर्चन आराधन, बाधा विघ्न मंगल मिटते मिलते उनको सुख साधन। शुंभ निशुंभ महेश मधुकैटव की सुनते संहार कथा, एकाग्र चित्त हो पढ़ें सुनेंगे अवतारों की तथा। यथा तिथि अष्टमी नवमी चौदस, जो पाठ प्रेम से करते हैं पाप न छू सकते उनको, निर्भय निर्द्वंद विचरते हैं। स्वजन प्रेमियों का बिछोह भी कभी न होता है उनको, अन्न और धन का अभाव भी होता नहीं कभी उनको। शत्रु लुटेरों से राजा से शस्त्र अग्नि से या जल से, भय न कभी होना है उनको जग जीवन में खलबल से। एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक पढ़ते या जो सुनते हैं, होता है कल्याण सदा उपभोग सुखों का करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, शोक महामारी वह अपने आप शांत हो जाते हैं। विधि पूर्वक प्रतिदिन मेरा स्तवन जहाँ पर होता है, सन्निधान उस घर में मेरा सदा सर्वदा होता है। बलि पूजा होम महोत्सव पर कथा श्रवण जो करते हैं, व्रत उपवास शुद्धता से सुप्रसाद ग्रहण जो करते हैं, जाने अनजाने में मेरा बलि पूजा अर्चन करता है, करती सहर्ष स्वीकार उसे मेरे जो अर्पण करता है। शरतकालीन वार्षिकी पूजा भक्ति युक्त जो करता है, धान्य धरा सुतयुत होकर वह जीवन यापन करता है। संदेह नहीं इसमें कोई, यह पूजा अति फलदायक है, विद्या यश ऐश्वर्य स्वास्थ्य बल सौभाग्य प्रदायक है। मेरा प्रादुर्भाव पराक्रम कथा महात्म सुनने से, निर्भय निर्द्वंद सब तरह होता विधिवत उसको पढ़ने से होता है। अति आनंद प्राप्त और शत्रु नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण विश्व के सुख वैभव सहज इष्ट हो जाते हैं। ग्रहकृत कष्ट वृष्टि अति भीषण आते, दो स्वप्न नहीं उनको, पढ़ना सुनना पाठ महात्म्यम सदा चाहिएगा उनको। ग्रह पीड़ा उपसर्ग आदि सब शांत तुरंत हो जाते हैं, बुरे स्वप्न सुंदर स्वप्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। बाल ग्रहों से पीड़ित शिशु के रोग शांत हो जाते हैं, वाद विवाद फूट आपस की क्लेश कष्ट मिट जाते हैं। दुष्ट भ्रष्ट जन बल प्रयोग को तुरंत शमन कर देता है, भूत पिशाच राक्षसों का ये पाठ नाश कर देता है। बलि धूप दीप अरुगंध अर्घ श्रद्धा से जो करता अर्पण, ब्रह्म भोज अभिषेक होम भोगों से जो करता अर्चन, जितनी प्रसन्नता पूर्ण वर्ष की पूजा विधि से पाती हूँ, उत्तर चरित्र के श्रवण मात्र से बैफल प्राप्त कराती हूँ। एक बार का श्रवण श्राप हरता आरोग्य प्रदाता है, पाप ताप संताप कलह से मुक्त जीव हो जाता है। मेरा प्रादुर्भाव चरित भूतों से रक्षा कारक है, युद्ध पराक्रम श्रवण मेरा अति असुर वृत्ति संहारक है। हे देव गणों ऋषि ब्रह्मा ने जो की हैं स्तुतियाँ मेरी, वह शुभ मति गति की दाता हैं, सभी हैं प्रस्तुतियाँ मेरी। जल थल नभ वन दावा नल, निर्जन मग में फंस जाने पर, शत्रु लुटेरे व्याघ्र सिंह गज मध्य मनुज गिर जाने पर, प्रकुपित नृप आदेश करा बंधन बध या युद्ध स्थल में, फंसा पोत मझधार विकट तूफान घोरिया दलदल में, अत्यंत भयंकर युद्ध मध्य शस्त्रों की वर्षा होती हो, आघात प्रहार यंत्रणा की तन में अति पीड़ा होती हो। क्लेश कष्ट विघ्न बाधा हरेक कार्य में होती हो, शोक कोप चिंता भ्रम भय अतिदाह वेदना होती हो। चिंतन स्तवन स्मरण पाठ जो मेरा प्रतिदिन करता है, हो मुक्त संकटों से मानव सेवा दीनों की करता है। शत्रु लुटेरे हिंसक प्राणी मेरे प्रभाव से डरते हैं, सुख सौभाग्य सिद्धि पाते सप्तशती पाठ जो करते हैं। ऋषि बोले नृप यही है उत्तम श्रेयस्कर आख्यान, जिसको धारण कर मनोज होता देव समान, यों कहकर देवी हुई क्षण में अंतर्ध्यान, सुरगण ते संतुष्ट अति निर्भय सिंह समान, यज्ञ भाग उपयोग कर पानी निज अधिकार, हर्षद धुन करने लगे मिलकर जय जयकार। शुंभ निशुंभ बलि दानव हंदिए चंडिका ने क्षण में
कुछ महाभयंकर देव शत्रु हो गए धराशायी नभ में रण में जी उदित भानुके होते ही उद्गण जो नभ से चले गए। शेष दैत्य जो बचे सभी पाताल लोक में चले गए। भगवती अंबिका देवी और राजन लीला करती हैं। पुनः पुनः प्रकटित होकर वह जग की रक्षा करती हैं, देती हैं जन्म जगत को विश्व विमोहित करती हैं। संतुष्ट प्रार्थना से होकर विज्ञान ज्ञान निधि भरती हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में नवजो व्यापी होती हैं। महाप्रलय के समय देवी संहार कारिणी होती हैं, स्वयं अजन्मा सृष्टि रूप होती हैं। यही महामारी समयानुसार सब भूतों की रक्षा करती हैं। विचारी उत्थान समय लक्ष्मी स्वरूप स्थित हो उन्नति करती हैं। बनकर दरिद्रता दुर्दिन में वो ही विनष्ट सब करती हैं। धूप पुष्प दीपादि से कर पूजा संविधान। धर्म बुद्धि धन धान युत देती सदगति दान। 12 अध्याय पूर्णम। 13 अध्याय। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान ध्यान। उदित भानु आभा बदन 3 नेत्रभूत 4 पाश अंकुश भर अवय की कर मुद्रा में धार। ओम ऋषिवर बोले ही नृपति अत्यम आख्यान सुने सुनाए जो सदा पाएंगे वरदान। राजन जो तुम्हें सुनाया है देवी के चरितों का वर्णन। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो स्वयं में करते धारण। विज्ञान ज्ञान की दाता है, भगवान विष्णु की माया है। मोहित हो रहे हुए होंगे ये भिन्न भिन्न प्रतिछाया हैं। ये नृपति वैश्य तुम दोनों यदि अपना सब भांति भला चाहो तो परमेश्वर जगदम्बा की ये राजन चरण शरण जाओ। उनकी आराधन से ही तुम सुख स्वर्ग मोक्ष पद पाओगे। लो मोह ममता से सब भांति मुक्त पा जाओगे। मार्कंडे बोले सुनो कौस्तुभ जी मतिमान वैश्य और नृप को दिया देवी ने वरदान। मेधा ऋषि के वचन सुन कर्णप सुरथ प्रणाम। उत्तम व्रत पालन लगे हुए आप तज काम। ममता राजा पर्ण से थे अति खिन्न मलिन हो विरक्त तप में हुए पुन दोनों तल्लीन। ये महामुनि नप सुरथ वैश्य सुरसरी के पावन तट जाकर माँ जगदम्बा के दर्शन हित जप करते। तन सुध बिसरा कर मिट्टी की मूर्ति बना माँ की पूरा आराधन करते थे। धूप दीप नैवेद्य पुष्प श्रद्धा से अर्पण करते थे। संयत आहार प्रथम करके पुण्य निराहार ही रहते थे। मन वचन कर्म द्वारा दोनों देवी का चिंतन करते थे। ने शरीर के शोणित प्रोक्षित बल देते साधन में। 3 वर्ष तक लगे रहे आराधन संयम पालन में। ध्यानावस्थित तन सुध भूले एकाग्र चित्त देख उनको परतुष्ट जगतधात्री ने हो दर्शन प्रत्यक्ष दिए उनको। तब बोली हो भगवती होकर परम प्रसन्न मन चाहे बर मांग लो। राजन वैश्य प्रपन्न जो मांगोगे तो सब कुछ दूंगी मैं हूँ प्रसन्न तुम बर मांगो। जैसी जिसकी अभिलाषा है वह पाओगे मुझसे मांगो। मार्कंडे बोले किया दोनों ने अनुमान। धर्माचरण का मांगे हम वरदान। पुनर्जन्म में भी अक्षय फेरे स्वराज की अमर ध्वजा। शत्रु शक्ति का नाश करूँ सुख में मेरी पुनः प्रजा संसार दुख में है अनिष्ट सोचा। समाधि ने क्या की जय मोहा शक्ति मिटे ममता माता वह ज्ञान मुझे दीजय। देवी बोली नृपति तुम अल्प समय उपरांत पुनः पूर्वत राज्य सुख पाओगे संभ्रांत। सब शत्रु नष्ट कर निज बल से धन धाम धरा यश पाओगे। पुनर्जन्म में भी अखंड राजन स्वराज पुण्य पाओगे। भूमंडल के सब सौख्य भोग आप पुनः धरा पर पाओगे। सूर्यपुत्र सावर्ण नाम से मन विख्यात कहाओगे। खान पान परिधान गान शोभा संयोग मिले भारी। गजबाज राज जय पा करके होगे दिव्य देहधारी। रिष्टि विष्टि समृद्धि रिद्धि का होगा अंतर्ज्ञान तुम्हें। अति प्रसन्न होकर राजन में देती हूँ वरदान तुम्हें। हे वैश्य प्रवर निज इच्छित वर होकर प्रसन्न में देती हूँ तुम शांति मोक्ष पद पाओगे। परम ज्ञान में देती हूँ निर्वृत्ति मार्ग के पथिक वैश्य तुम ज्ञान निष्ठ हो जाओगे। नाम जात सार्थक करके अक्षय शाश्वत सुख पाओगे। ऋषि बोले दोनों हुए भक्ति मुक्ति मितिमान। मनवांचित संसित श्री दुर्गे ज्ञान होकर तन्मय नृपवर समाधि स्तव अर्चन में लीन हुए। सादर सभक्त नतमस्तक हो क्षणवर में संज्ञाहीन हुए। तुरंत अंबिका हो गई वरदे अंतर ध्यान। सूरत समाज चले पुनः होकर के बपमान। विवस्वान के अंशुमन हो धुए सूरत सुजान। ज्ञान योग में लय हुए ज्ञानी वैश्य महान। 13 अध्याय संपूर्ण। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बेल बटन भी प्रेस करें। थैंक यू।